की, कहीं माता पिता की, कहीं देवी देवताओं की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तब कहीं हम जाकर के भगवान की कथा में बैठते हैं। आज 7वां दिवस है। इस 7 दिवस में भी भगवान की कथा क्या कहें, 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। 7 दिनों में 3 घंटे बोल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। 3 घंटे का मतलब 21 घंटे। 21 घंटे में क्या बोलें क्या बताएं, इसमें भी बहुत सारे भाव इधर उधर हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कैसे भी करो 2.5 घड़ी में राजा खटवांग ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। लगन लगाओ, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन परमात्मा से लगाओ, संसार का चिंतन छोड़ दो। संसार आपका था नहीं, आपका है नहीं, आपका रहेगा नहीं। ये संसार के परपंच सब यहीं धरे रह जाएंगे, सब ठाठ धरे रह जाएंगे जब लाद चलेगा बंजारा। तुम्हारे कोठी बंगले कहीं काम नहीं आएंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, वहां पैदल ही जाना है। वहां के लिए कमाई करो। 4 दिन जब आप यात्रा पे निकलते हो, कहीं तीर्थ पे जाने की बात करते हो, तब कितना सारा साजो सामान तैयार करते हो। कहीं कपड़े रखते हो, कहीं दवाई रखते हो, कहीं पैसे का बंदोबस्त करते हो, कहीं रहने की चिंता करते हो, कहीं खाने की चिंता करते हो। वहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, वहाँ जाएंगे तो खाएंगे कहाँ। तो वहाँ रहने के लिए बंदोबस्त करते हो, किसी को टेलीफोन करते हो, किसी का सहारा लेते हो, किसी से सिफारिश करवाते हो। वहाँ के लिए पैसा चाहिए, वहाँ के लिए रहना चाहिए, वहाँ के लिए खाना चाहिए, वहाँ के लिए वस्त्र चाहिए, वहाँ की यात्रा के लिए बहुत सारे झंझट है। तो इतना, और बीमार है तो दवाइयाँ चाहिए, कितने सारी चीज़ों का हम बंदोबस्त करते हैं। और ये यात्रा कितने दिन की, 4, 5, 7, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना। लेकिन उस परम यात्रा के लिए निकल रहे हो, कभी सोचा है क्या? एक दिन उस यात्रा के ऊपर जब निकलोगे, यहाँ तो फिर भी कोई भाई बंद मिल सकता है, यहाँ कोई संत महात्मा मिल सकता है, कोई जान पहचान का मिल सकता है, कोई ना कोई सहायता करने के लिए मिल सकता है। लेकिन मेरे भाई बहन, ध्यान रखना, उस यात्रा में केवल और केवल आपकी कमाई काम आएगी, केवल आपकी। दूसरा वहाँ कोई है ही नहीं आपके अलावा। तो ऐसा कुछ कमा लो, ऐसा कुछ कर लो कि इस यात्रा का इतना ख्याल करते हो, उस यात्रा का कभी ध्यान नहीं देते। ये जीवन की सांझ ढल जाएगी, न जाने किस मोड़ पे जिंदगी मौत की अमानत हो, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। जिस दिन ये पिंजरा तोड़ करके पक्षी निकल जाएगा, उस दिन केवल पश्चाताप रहेगा। ये पिंजरे में जब तक है, तब तक आप कुछ ना कुछ ऐसा उद्योग कर लो, ऐसा उद्योग कर लो जिससे कि परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। पहचान लो उस अपने को, उस परम तत्व को। बस इतना सा सूत्र यदि समझ में आ जाए तो सिर्फ पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण समझ में आ जाए। हम प्रपंचों को त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान की शरण में चले जाएं। उस परम तत्व को ढूंढो जिससे हमारा वियोग हो गया है, जो सदैव हमारा है। हमने जानबूझ करके उससे नाता तोड़ लिया, और जो है अपने हैं नहीं, उनसे हमने नाता जोड़ लिया। इसलिए मेरे भाई बहन, दुर्गति है हमारी। 84 लाख योनियों में भटकते हैं। अब की बारी संकल्प ले लो, ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, ये मेरा आखिरी जन्म है। अब मैं फिर कभी भी इस संसार में नहीं आऊंगा। ऐसा संकल्प करके कोई कार्य करो, प्रभु के चरणों में समा जाऊं। ये संसार मेरा नहीं है, नहीं आना मुझे यहाँ। दुखाले कहा संतों ने इसको, भगवान श्री कृष्ण भी इसको दुखाले कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो इस शरीर को भी क्षण भंगुर दुखों की खान शरीर कहते हैं। फिर इस शरीर से हम परमात्मा को क्यों ना पालें? इस संसार में जो मौका मिला है, हम बैठ करके भजन करें। छोड़ो यार बेकार की बातों को, इधर उधर की चीजों को छोड़ो। एक ध्येय पकड़ो, एक भरोसा राम को, एक आस विश्वास। एक राम के भरोसे के ऊपर बैठ जाओ। एक आस और विश्वास परमात्मा से होनी चाहिए। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं। सतगुरुदेव महाराज ने मेरी सगाई करके मेरी शादी कर दी मेरे परमात्मा से। गुरु केवल शादी करने वाला है। गुरु आपकी शादी करके आपको ससुराल पहुंचा सकता है। अब ससुराल को आप संवारोगे, ससुराल आपको संवारनी है। गुरुदेव ने तो कृपया कर दी, तुम्हारी शादी करवा दी।
परमात्मा से शादी करवा दी तुम्हारी। अब मेरे भाई बहन संभाल लो, नाव का दूल्हा आपको दे दिया है, आप संभालो अपने परमात्मा को। एक बार दर्शन कर लो, चलो फिर आगे चले। ये जग तो मेला है।